नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ दिनेश अवस्थी। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में आदिवासी युवक की हत्या के मामले में कांग्रेस पार्टी जहां प्रदेश सरकार को पूरी तरह घेरने में है, तो वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खरगोन एसपी को हटाने के निर्देश दिए हैं। हालांकि कांग्रेस पार्टी के आरोप के बाद बीजेपी सरकार लगातार डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। तो क्या है ये पूरा मामला, पहले इस रिपोर्ट को देखते हैं, फिर रिपोर्ट के बाद हम इस पूरे विषय पर मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे। खरगोन जिले में आदिवासी युवक की पुलिस कस्टडी में मौत के बाद दोनों ही राजनीतिक पार्टी एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाते नजर आ रहे हैं। वहीं बात की जाए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ की, जहां सोशल मीडिया पर लगातार कमलनाथ खरगोन मामले को लेकर प्रदेश सरकार के ऊपर हमलावर दिखाई दे रहे हैं। वहीं बात की जाए कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधिमंडल की, जो कल खरगोन मामले को लेकर कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय में कॉन्फ्रेंस कर प्रदेश सरकार के ऊपर तमाम पहलुओं को लेकर आरोप लगाते नजर आए, जिसके बाद प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने डैमेज कंट्रोल करने के लिए खरगोन एसपी को तत्काल प्रभाव से हटाने के निर्देश दे दिए हैं। खरगोन जिले के बिस्टान में हुई घटना में हमने पहले ही इसमें एक युवक की मृत्यु हो गई थी। हमने पहले ही पुलिस कर्मियों को सस्पेंड किया है, लेकिन ठीक सुपरविजन ना होने के कारण, लैक ऑफ सुपरविजन के कारण हमने एसपी को भी हटाने का फैसला किया है। घटना की न्यायिक जांच हो रही है। न्यायिक जांच के आधार पर जो तथ्य आएंगे, उन तथ्यों के आधार पर हम आगे भी कार्रवाई करेंगे। ऐसी हर घटना को हम गंभीरता से लेते हैं। कांग्रेस पार्टी आने वाले उपचुनाव की तैयारी को लेकर पूरी तरह जमीनी स्तर से जुट गई है, जिसके चलते प्रदेश के तमाम मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी प्रदेश सरकार पर हमलावर होती नजर आ रही है। वहीं बात की जाए खरगोन मामले को लेकर, जहां कांग्रेस पार्टी सीधे सीधे प्रदेश सरकार से मांग कर रही है कि मृतक के परिवार को 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि, साथ ही मृतक परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी और पूरे मामले को लेकर सीबीआई जांच की मांग कर रही है। हालांकि पूरे मामले को लेकर पहले ही प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने 4 जेल प्रहरियों को निलंबित कर दिया है। सरकार नींद से जागी और अब वहां के एसपी को हटाया गया है, लेकिन यह जो कार्रवाई है नाकाफी है। सिर्फ एसपी को हटाने से काम नहीं चलेगा। कांग्रेस की मांग है कि इस पूरे मामले की सीबीआई जांच हो, मृतक के परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए, साथ ही परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए और उसके साथ ही जो सरकारी योजनाओं का लाभ उस पीड़ित परिवार को मिले। जब तक ये सारी मांग मंजूर नहीं होगी, कांग्रेस का संघर्ष जारी रहेगा। आदरणीय शिवराज सिंह जी की सरकार जो सौदेबाजी करके इस प्रदेश में बैठी है, प्रजातंत्र का गला घोटकर बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए संविधान को तिलांजलि देते हुए जिस तरह से सौदा कर इस प्रदेश के अंदर बिना जनता के द्वारा मैंडेट दिए हुए प्रदेश में जो सरकार बैठी है, उसको आम व्यक्ति, आम मतदाता से कोई वास्ता नहीं, कोई लेना देना नहीं है। प्रदेश में कुछ महीने बाद उपचुनाव है, जिसको लेकर दोनों ही पार्टी आदिवासी वर्ग के वोट बैंक को साधने में लगी हुई है। वहीं खरगोन मामले के बाद कांग्रेस पार्टी अपने आप को आदिवासी वर्ग का हितैषी बताना चाह रही है, तो बीजेपी पार्टी भी कहीं पीछे नहीं है। बीजेपी भी खरगोन मामले को लेकर लगातार अधिकारियों के ऊपर बड़ी कार्यवाही करती नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। लेकर के ये पूरी कवायद लगातार राजनीतिक रंग पकड़ती जा रही है। दरअसल बीजेपी भी चाहती है कि आदिवासी वोट बैंक उनके हाथ से ना खिसके, और कांग्रेस इस मौके को बिल्कुल भी नहीं जाने देना चाहती है, क्योंकि प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और उसको देखते हुए कांग्रेस का ये मानना है कि अगर वो इस सही तरीके से इस पूरे मामले को कवर करती है, तो कहीं ना कहीं आदिवासी जो वोट बैंक है, आदिवासी समाज है, वो कांग्रेस की तरफ आकर्षित हो सकता है। हालांकि आदिवासी वोट बैंक कांग्रेस का पहले का अच्छा वोट बैंक रहा है। पहले के समय में आदिवासी कांग्रेस का ही वोट बैंक था, बाद में वो बीजेपी की तरफ आया, लेकिन अब दोबारा से कांग्रेस चाहती है कि इस वोट बैंक को
हासिल किया जाए और उसी को लेकर के ये कवायद हो रही है। लेकिन इसमें अब राजनीतिक रंग इस पूरे मामले को दिया जा रहा है। क्या कुछ स्थिति आगे बनने वाली है और किस तरह से इस पूरे मामले से बीजेपी निपटेगी और कांग्रेस उसको लगातार इसको लेकर के बीजेपी पर हमलावर रहेगी, इन्हीं विषयों को लेकर आज हम इस कार्यक्रम में चर्चा करने वाले हैं। तो सब हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं। प्रकाश भावसार, जिला मीडिया प्रभारी भाजपा से, योगेश गुप्ता, प्रवक्ता कांग्रेस से। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। सबसे पहले मेरा सवाल प्रकाश भावसार आपसे है। बीजेपी बहुत कोशिश कर रही है कि कैसे भी करके इस मामले से छुटकारा पाया जा सके, लेकिन कांग्रेस लगातार इस पूरे मामले पर बीजेपी का पीछा कर रही है। अब जिस तरह से जो नई मांगें रखी गई हैं, कांग्रेस की तरफ से जो बातें कही गई हैं कि सस्पेंड करने से, अधिकारियों को हटाने से कुछ नहीं होने वाला, जो मृतक की जो समस्याएं हैं और जो मृतक को जिस तरह से मुआवजा मिलना चाहिए, जिस तरह से उसकी देखभाल होनी चाहिए, वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो बीजेपी का अब क्या रुख अगला रहेगा? देखिए दिनेश जी, अभी तक की जो घटनाक्रम समूचे प्रदेश के समक्ष है, प्रदेश के संवेदनशील मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान स्वयं इस मामले को देख रहे हैं और जिस प्रकार आदिवासी युवक की जो मृत्यु हुई है उसको लेकर निश्चित हम भी दुखी हैं। जो घटनाक्रम हुआ उसकी मजिस्ट्रियल जांच भी हो रही है और भारतीय जनता पार्टी मृतक के परिवार के प्रति भी संवेदना रखती है। क्योंकि मैं स्वयं उस क्षेत्र का निवासी हूं, मेरे गृह गांव से मुश्किल से 20 किलोमीटर दूर उस आदिवासी बंधु का परिवार निवास करता है और जो बिस्टान थाना क्षेत्र है वो भी मेरे घर से करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर है। तो निश्चित रूप से मैं इस समूचे घटनाक्रम से खुद भी जुड़ा हुआ हूं और जो हुआ है वो निश्चित रूप से निंदनीय है। क्योंकि घटना एक लूट की वारदात से प्रारंभ हुई है और उसके बाद जो हमारे बंधुओं की गिरफ्तारी हुई है, आरोपी के रूप में 12 आरोपी भील समाज के उसमें नामजद आरोपी गिरफ्तार हुए और कहीं न कहीं उपचार में कमी कहें या अनदेखी कहें, उस वजह से कैदी बिशन की मृत्यु हुई है। और इस घटनाक्रम को लेकर पुलिस थाने पर जो आक्रोश व्यक्त हुआ, मैं स्वयं घटनास्थल पर पहुंचा था। थाने पर जो पथराव की घटना हुई वह भी निंदनीय हुई है। तो समूचे मामले में अभी जांच चल रही है और जांच के बाद ही ये सिद्ध होगा कि दोषी कौन है, किसकी ओर से गलती हुई है। क्योंकि एक आदिवासी बंधु की मृत्यु हुई है तो हमारी संवेदनाएं उस परिवार के प्रति। अब क्या आगे का कदम रहेगा? क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है और कांग्रेस ने मांग भी की है कि उस परिवार को आर्थिक मदद की जाए और तमाम तरह की उसको सहूलियतें दी जाएं। जी देखिए, अभी हमारे सांसद महोदय स्वयं घटनास्थल पर पीड़ित परिवार के निवास पर पहुंचे। अभी शासन की ओर से प्रारंभिक तौर पर 25,000 रुपए तो रेड क्रॉस सोसाइटी की ओर से दिए गए। 2 लाख रुपए की सहायता संबल योजना के अंतर्गत प्रदान कर दी गई है और सांसद महोदय ने स्वयं, सांसद जो हमारे आदिवासी मोर्चे के राष्ट्रीय महामंत्री भी है, खुद आदिवासी समुदाय से संबंधित है, गजेंद्र सिंह जी पटेल, उन्होंने भी अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हुए पीड़ित परिवार को 50,000 रुपए की नगद आर्थिक सहायता प्रदान की। और आगे भी जो भी हमसे, हमारी पार्टी से या सरकार से बन पड़ेगा वो हम करेंगे। क्योंकि पूरा मामला न्यायालयीन प्रक्रिया में है, मजिस्ट्रियल जांच के दायरे में है और अभी तक जो दोषी प्रथम दृष्टया पाए गए उनमें 4 पुलिसकर्मी, जिसमें एक एसआई, एक प्रधान आरक्षक, 2 आरक्षक और जेलर है, वो भी इसमें सस्पेंड हो चुके हैं। और आज ही मुख्यमंत्री जी ने एसपी महोदय का भी तबादला कर दिया है। तो हम समूचे घटनाक्रम को पूरी संवेदनशीलता के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ले रही है और आगे भी हम इस विषय पर पूरी गंभीरता से कार्य करेंगे। चलिए, योगेश जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। योगेश जी, आप किस तरह से इस पूरे मामले को देख रहे हैं? क्योंकि बीजेपी कह रही है कि जो मदद हो सकेगी, जितना हो सकेगा पूरी मदद की जाएगी,
काफी पुलिस कर्मियों के भी वहां से हटा दिया गया है। उसके बावजूद भी अब कांग्रेस लगातार आरोप प्रत्यारोप क्यों कर रही है? देखिए दिनेश जी, भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती नहीं है, कांग्रेस कहती नहीं है करती है। जो हमारी 5 सदस्यीय जांच दल का गठन माननीय कमलनाथ जी ने खरगोन जिले के बिस्तान गांव में भेजा था, बिस्तान थाना क्षेत्र में माननीय विजय लक्ष्मी जी साधो के नेतृत्व में, उन्होंने वहां जाकर पूरी जांच करी है। बड़े ही चौंकाने वाले खुलासे हैं, तथ्यात्मक जानकारी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कल पीसीसी को दी है। उस आदिवासी युवक की जिस प्रकार निर्ममता के साथ थाने के अंदर पीट पीट कर हत्या कर दी गई है, उसकी खाल तक उधड़ गई थी। उसके मृतक के पिता ने ये बात बताई, मृतक के पुत्र ने ये बताया कि जब मैं भोजन देने गया था तो मेरी आंखों के सामने मेरे बाप को मारा गया। तो ये प्रत्यक्ष प्रमाण मौजूद है शिवराज सरकार के सामने। ये इस प्रकार की घटना पहली बार घटित नहीं हुई है। हालिया कुछ दिनों में एक के बाद एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से आदिवासियों के ऊपर अत्याचार की घटनाएं मध्य प्रदेश की निकम्मी शिवराज सरकार के कुशासन में होती जा रही हैं। तत्पश्चात माननीय कमलनाथ जी ने ये जांच कमेटी गठित करी थी और सच्चाई क्या है, तथ्य क्या है, ये जानने के लिए भेजा था। बड़े ही चौंकाने वाले खुलासे कल माननीय साधो जी ने किए हैं। 5 लाख रुपए की तत्कालिक सहायता राशि कांग्रेस पार्टी की ओर से मृतक के परिजनों को दी गई है। और जो नीमच में घटना हुई थी, जो नेवावार में आदिवासी पीड़िता के साथ बलात्कार के बाद उसके परिजनों को गाड़ दिया गया था, नीमच में आदिवासी युवक को ट्रक से बांधकर घसीटा गया, बालाघाट की घटना में हाल ही में जो छात्रा आदिवासी छात्रा की निर्ममता के साथ हत्या की गई, एक के बाद एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से हत्याएं हुई हैं। तत्पश्चात माननीय कमलनाथ जी ने जांच गठन किया है और केवल एसपी को हटाया जाना ही एक आदिवासी पीड़ित परिवार को रहम की नहीं माना जा सकता है। कांग्रेस पार्टी का यह स्पष्ट तौर पर मानना है कि जो मृतक था वो उसके 5 बच्चे थे, बुजुर्ग माता पिता थे, मृतक एकमात्र कमाने वाला उस परिवार में सदस्य था। इसीलिए कांग्रेस पार्टी शिवराज सरकार से ये डिमांड करती है कि 1 करोड़ रुपए की तत्काल शासन स्तर पर उस परिवार को सहायता राशि उपलब्ध कराई जाए और मध्य प्रदेश शासन में उसके परिजनों में से किसी योग्य व्यक्ति को एक शासकीय स्तर पर नौकरी दी जाए। ये कांग्रेस पार्टी का मानना है और ऐसा करना उस पीड़ित परिवार के साथ सही होगा, ऐसा कांग्रेस पार्टी मानती है। शिवराज सरकार के इन्हीं कुकर्मों की वजह से 2018 के विधानसभा चुनाव में आदिवासी वर्ग ने, किसान वर्ग ने इनको सत्ता से हटा दिया था, बेदखल कर दिया था। लेकिन बाद में ये षड्यंत्र पूर्वक उन्होंने कुर्सी हथियाई और पुनः उसी चेहरे को मुख्यमंत्री के तौर पर आदिवासियों के समक्ष रख दिया गया, जिससे दुखी होकर आदिवासियों ने कांग्रेस को अपना जनादेश दिया था। लेकिन योगेश जी, बीजेपी लगातार ये कह रही है कि कांग्रेस इस पूरे मुद्दे को लेकर राजनीति कर रही है। आपको ऐसा लगता है क्या दिनेश जी कि ये राजनीति का विषय है? ये एक मानवीय संवेदनाओं का विषय है। शासन प्रशासन स्तर पर जवाबदेही किसकी बनती है? कसूरवार कौन लोग हैं? जिम्मेदार अधिकारियों पर आपराधिक मामले क्यों नहीं दर्ज किए जा रहे हैं? खाली सस्पेंशन से क्यों निपटाया जा रहा है? देखिए, बिना राजनीतिक संरक्षण के इस प्रकार की घटना को थाने के अंदर अंजाम दिया जाना किसी भी तौर पर संभव नहीं है। जब तक राजनीतिक संरक्षण उस थाने के अधिकारियों कर्मचारियों को प्राप्त नहीं होगा, इस प्रकार की घटना को अंजाम नहीं दे सकते हैं। इसीलिए कांग्रेस पार्टी ये भी मांग करती है शासन से कि इन कर्मचारियों और अधिकारियों के ऊपर आपराधिक मामला दर्ज किया जाए, मुकदमा दर्ज किया जाए और सीबीआई के माध्यम से इस पूरे प्रकरण की जांच की जाए। चलिए प्रकाश जी। देखिए, मैं अभी योगेश जी को सुन रहा था, क्योंकि अभी समूचा मामला जांच में है और मैं आपको इसमें स्पष्ट ये भी बता देना चाहता हूं कि जो 60 PM रिपोर्ट आई थी उसमें मृतक जो है बिशन, उसकी मौत का कारण सेप्टिक शॉक बताया गया है। क्योंकि उसे कोई एक पुराना घाव था कमर में और उसका इन्फेक्शन इतना बड़ा कि उसके शॉक के चलते उसकी मृत्यु हुई। ठीक है, जिस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं उससे मैं भी इनकार नहीं कर रहा हूं, क्योंकि ये भी जांच का विषय है कि पुलिस ने उसके साथ अत्याचार किया या नहीं किया, मारपीट हुई या नहीं हुई। लेकिन जैसे ही पीड़ित परिवार की ओर से
नामजद पुलिस कर्मियों पर आरोप लगाए गए, उनके निलंबन की कार्रवाई की गई। अब चूंकि मजिस्ट्रियल जांच है, जांच का दायरा भी है और उसमें गवाह भी होंगे, सबूत भी आएंगे, तथ्य भी आएंगे और सारी बातें होगी। कांग्रेस के जो प्रतिनिधि मंडल विधायकों का गया था, उनके समक्ष भी अवसर है कि वे भी अपनी बात रखें। न्याय हर हाल में न्याय होगा, पीड़ित परिवार को न्याय मिलेगा, ये हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की सोच है। और हम दोषियों को, जब भी कोई इसमें दोषी पाया जाएगा, उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। निलंबन कोई मरहम का काम लगा दे या किसी के आंसू पोंछ ले, वो नहीं है, हम भी मानते हैं। जब ये प्रारंभिक प्रक्रिया है जिसके तहत निलंबन की कार्रवाई की गई ताकि किसी प्रकार से जांच कार्य प्रभावित नहीं हो। लेकिन और अगर जब कोई- बीजेपी को ऐसा लग रहा है कि अगर उसके साथ थाने में मारपीट नहीं की गई है, तो जिस तरह से कांग्रेस ने कमेटी गठित करके जांच कराई है, आप भी एक जांच करा सकते हैं। कम से कम वहां जाकर असलियत तो पता चलेगी। निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान एवं गृह मंत्री जी ने इसको बड़ी गंभीरता से लिया है और जांच चल रही है। हम उस जांच की प्रक्रिया से भी संतुष्ट हैं। इसके बावजूद हमारे जनप्रतिनिधि स्वयं पीड़ित परिवार से मिलकर के उनकी जो पीड़ा है वो जानने का प्रयास कर रहे हैं और जैसे ही हमें इसमें जो भी प्रमुख तथ्य मिलेंगे और यदि इसमें पुलिस कर्मियों की संलिप्तता पाई जाती है तो जो भी कठोर से कठोर कार्रवाई होगी उसकी हम भारतीय जनता पार्टी की ओर से रिकमेंड करेंगे। हम किसी को बचाना नहीं चाहते हैं और किसी बेगुनाह को फंसाना भी नहीं चाहते हैं। अभी जो हो रहा है उसको निश्चित रूप से कांग्रेस एक राजनीतिक हथियार के रूप में, टूल्स के रूप में उपयोग करना चाह रही है, लेकिन कुछ ही दिनों में जो भी है वो दूध का दूध हो जाएगा और पानी का पानी हो जाएगा। सच सामने आएगा और सच से हम भी कोई भाग नहीं रहे हैं, कोई इनकार नहीं कर रहे हैं। हम केवल एक समय की प्रतीक्षा कर रहे लेकिन हैं। कांग्रेस का तो ये कहना है कि बीजेपी आदिवासियों पर अत्याचार करवाती है देखिए, नहीं और देखिए, अब जो उसे डर पूरा- सताने लगा है। अब बीजेपी को डर सताने लगा है कि कहीं एक बार फिर से आदिवासी अगर उनका हाथ छोड़ देंगे तो वो दोबारा वापस सत्ता से बाहर हो जाएंगे। देखिए, बीजेपी ने जितना आदिवासियों के हित में कार्य किया है उतना आजादी के बाद से कभी किसी गैर भाजपाई सरकार जिसमें प्रमुख रूप से प्रकाश जी, 55 साल से 20% अधिक- आबादी है आदिवासियों की मध्य प्रदेश में, 20% आबादी है। जी आपकी पार्टी में आदिवासियों का क्या सम्मान है? देखिए, आज आदिवासियों को जो बेहतर सुविधा मिल रही है, जो जीवन यापन के साधन मिल रहे हैं, ये आज से पहले कांग्रेस के शासन में कभी हमने देखे नहीं। मैं चूंकि खुद आदिवासी क्षेत्र से आता हूँ, मेरा बचपन पूरा आदिवासी क्षेत्र में बीता है। जब आदिवासियों के समक्ष भूखमरी की स्थितियां रहती थी, आज उनके पास स्वयं के कृषि कार्य के लिए सिंचाई के साधन है, आवागमन के साधन है। आज गांव-गांव पक्की सड़कें बन चुकी है, किसानों के खेत में कुएं खुद चुके हैं, पाइपलाइन डल चुकी है, बिजली पहुंच चुकी है। ये सारे कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बड़ी तीव्र गति से और तेजी से किए ताकि हमारे दूर दराज वनवासी क्षेत्रों में जो हमारे आदिवासी बंधु निवास करते हैं उनके जीवन यापन में सुधार हो। आज सीधी उनकी कनेक्टिविटी जिला मुख्यालय से है, कृषि कार्य करने वालों को मंडियों में पहुंच मार्ग बन चुके हैं और जी योगेश और जी, ये सारी सुविधाएं भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने योगेश दी जी। है। जो गांव-गांव में उज्ज्वला गैस के कनेक्शन पहुंचे हैं, गांव-गांव में प्रधानमंत्री आवास योजना के आवास पहुंचे हैं और निश्चित रूप से आप ग्रामीण क्षेत्र में जब आएंगे और रूरल आदिवासी क्षेत्र में जब पहुंचेंगे और देखेंगे तो खुद आप एक आश्चर्यचकित रहेंगे कि ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूरा क्षेत्र का काया पलट किया है। और आगे भी हम, चूंकि हम पंडित दीनदयाल जी के अंत्योदय मिशन को लेकर काम करने वाले लोग हैं। चलिए और प्रकाश जी, अंतिम पंक्ति योगेश में जी कुछ खड़े कहना अंतिम चाह रहे व्यक्ति तक हैं। हम पहुंचेंगे। योगेश जी, देखिए दिनेश जी, इन्होंने कहा कांग्रेस में कुछ नहीं है। कांग्रेस ने आदिवासी वर्ग के कल्याण के लिए आदिवासी आयोग बनाए, उनके लिए न्याय अधिकारियों की नियुक्तियां करी है, उनको कई अधिकार दिए, उनको जिस जमीन पर आदिवासी बैठा था उस जमीन का मालिक बनाया है। वहीं दूसरी तरफ शिवराज सरकार ने हालिया
वन भूमि से इनको विस्थापित किया है। इनको कैंसर से युक्त चमड़े की चप्पलें 2018 में बांटी गई थी विधानसभा चुनाव से पहले। तो आदिवासी वर्ग भली भांति जानता है कि उनकी हितैषी कौन सी पार्टी है, लेकिन यह राजनीति का विषय कतई नहीं है। मैं नहीं मानता हूं, मैं भाऊ साहब जी की उस बात का खंडन करता हूं कि वो सेप्टिक के घाव के वजह से उसकी डेथ हुई है। तथ्यात्मक जानकारी वहां हमारे जांच दल ने जुटाई है, जिसमें उस पीड़ित मृतक बिशन को 4 दिनों तक भोजन नहीं दिया गया, सिर्फ पिटाई की गई, उसकी खाल उतार दी गई। इस प्रकार के मेडिकल जो उसके ओपिनियन है डॉक्टरों की, उसमें यह खुलासा हुआ है और एडीएम को भी इस बात की जानकारी है। लेकिन निश्चित योगेश रूप से जी मामला बीजेपी का बनता कहना है, कर्मचारी और अधिकारियों पर। योगेश जी बीजेपी का कहना है कि वो सेप्टिक की वजह से मरा है। हाँ, तो मैं वही तो बोल रहा हूँ, बीजेपी कभी सच बोलती नहीं है। देखिए, अभी जो भाऊ साहब जी डिबेट में बैठे हुए हैं, इन्होंने अपने पूर्व के संबोधन में क्या बोला, मैं उस गांव से 1 किलोमीटर की दूरी पर रहता हूँ। मैं जानना चाहूंगा क्या आप वहां आज तक पहुंचे उस पीड़ित परिवार से मिलने? तो ये आपका आदिवासियों के प्रति रुख है। और या भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता उनसे मिलने पहुंचा, या उस परिजन से मिलने मुख्यमंत्री शिवराज जी को नहीं जाना चाहिए था? तो इस प्रकार के जो चाल चरित्र कथनी और करनी को इनकी उजागर करते हैं। सदा ही इन्होंने शुरू से आदिवासियों पे अत्याचार और जुल्म किए हैं। प्रकाश जी, देखिए, मेरा ये मानना है कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अभी तक इस विषय पर कार्य किया है, उस कार्य की आप वस्तुस्थिति नहीं योगेश जी आप ये बता दीजिए पहले जो माफ करना प्रकाश जी, योगेश जी ने जो पूछा था आपसे कि क्या आप वहां पर गए पीड़ित के घर पे? जी देखिए, मैं पहले दिन से ही उस परिवार के संपर्क में हूँ। मेरे घर से 20 किलोमीटर की दूरी पर वो गांव है। सांसद जी का दौरा भी हुआ है। हम निरंतर संपर्क में। जिस दिन पुलिस थाने पर पथराव हुआ उस दिन भी उस परिवार के लोगों को समझाइश देकर के आगे की जो कार्रवाई है उसके लिए उनको प्रेरित किया कि भाई आप कानून का सहारा लो। बीजेपी का कोई बड़ा नेता क्यों नहीं पहुंचा? सीएम क्यों नहीं पहुंचे वहां पर? देखिए, सीएम साहब इस मामले में स्वयं संज्ञान ले रहे हैं और उनको इस पूरे प्रकरण में उन्होंने पल पल की जानकारी जुटाई है। जी, एक प्रश्न और उसी का परिणाम है कि आज एसपी महोदय का भी प्रश्न पूछिए कि नेमावार की घटना को घटित हुए 2 महीने होगा, उस जांच के क्या निष्कर्ष निकले? नीमच में जो घटना हुई उसकी क्या प्रतिक्रिया है? बालाघाट में जो आदिवासी छात्रा की मौत की गई निशंस कुल्हाड़ी से मारकर, उस पर क्या संज्ञान लिया मध्य प्रदेश शासन? उसके लिए अच्छा जवाब है कि जांच चल रही है। एक के बाद एक सिलसिलेवार घटनाक्रम का घटित होना इस बात का प्रमाण है कि शिवराज सरकार की उदासीनता आदिवासी परिवारों के प्रति किस प्रकार की है। वरना पहली घटना जो नेमावार में हुई थी ना, अगर उसी पर कड़ी कार्रवाई कर दी जाती तो आगे हिम्मत नहीं होती। नेमावार के बाद नीमच। हाँ, अब योगेश जी मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि जो भी घटना हुई है उसकी तो हम भरपाई कर नहीं सकते, लेकिन दोषियों पर त्वरित कार्रवाई हुई है, इसके प्रमाण है। आप जितने स्थानों का उल्लेख कर रहे हैं वहां पर दोषियों को तत्परता से पकड़ा गया है। अब चूंकि आगे की प्रक्रिया कानूनी होती है, जांच भी होती है और उसके बाद ही दोषी को दंडित किया जा सकता है। ऐसा तो नहीं है कि दोषी आज किसी आरोपी बना पकड़ के ला और उनको सजा दे दी गई। भाऊ साहब जी, मेरा आपका प्रश्न है कि कांग्रेस घटना तो घटित हुए, कांग्रेस चूंकि विपक्ष में है और उसे इस प्रकार की राजनीति नहीं करना चाहिए जिससे आपस में समाज के बीच में दुर्भावनाएं पैदा हो, जनजातीय क्षेत्र में आपस में कोई विवाद खड़ा हो। और कांग्रेस इसे मौके के रूप में इसलिए देख रही है क्योंकि कांग्रेस के पास न तो प्रदेश सरकार के खिलाफ कोई विशेष मुद्दा है, कांग्रेस अपनी ही आपसी गुटबाजी में उलझी हुई है और उस गुटबाजी से बाहर निकलने के लिए वो एन प्रकरण जो मामले जांच में होते हैं या जिसमें कार्रवाई चल रही है उसको उठा करके कांग्रेस सुर्खियों में आना चाहती है। लेकिन प्रदेश की जनता जी योगेश जी के सवाल का जवाब और दे दीजिए आप। योगेश जी के सवाल का जवाब। देखिए, मेरा प्रश्न यह है कि नेमावार में जो घटना घटित हुई थी, पीड़िता के बलात्कार के बाद 5 परिजनों को जमीन के अंदर गाड़ दिया गया था। उस घटना को घटित हुए 2.5 महीने 3 महीने से अधिक का समय हो गया है। कितने लोगों को सजा हुई, उस प्रकरण का
कहां तक वो अंजाम में पहुंचा, इसकी कुछ तथ्यात्मक जानकारी क्या आप दे पाएंगे? दूसरी बात, आप कांग्रेस पे आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस इस पर राजनीति कर रही है। मतलब विपक्ष के नाते कांग्रेस अगर जनता के हितों से जुड़े हुए मुद्दों पर आपसे प्रश्न पूछती है तो उसको आप लोग राजनीतिक क्यों जोड़ते हैं? भाई, कांग्रेस पार्टी विपक्ष में बैठी है, अपना धर्म निभा रही है। जनता के हितों से जुड़े हुए मुद्दों से आप लोग विधानसभा में भी भागते हैं, आप लोग लोकसभा में भी भागते हैं, आप लोग राज्यसभा से भी भागते हैं। प्रश्नकाल से कब तक बचेंगे? डिबेट में तो कम से कम जवाब दीजिए। चलिए प्रकाश जी, 1 मिनट में। हाँ जी, मैं ये बताना चाहता हूँ कि नेमावर की घटना जो हुई है उसमें भी कार्रवाई तो हुई है, इससे इनकार नहीं किया जा क्या सकता कार्रवाई है। हुई है? 2.5-3 महीने होगा, क्या कार्रवाई हुई है मैं जानना चाहता हूँ आपके माध्यम से। कार्रवाई अब देखिए, अब आप चाहते हैं कि आज ही किसी घटना का न्याय हो जाए तो अरे ये 3 महीने पुरानी घटना है। जी जी, मैं मानता हूँ ना, 3 महीने हो गए हैं, लेकिन इस घटना को 3 महीने हो गए। लेकिन कोई प्रक्रिया, न्यायिक प्रक्रिया के दौर से भी गुजर रही है तो उसमें सरकार के भी हाथ बन जाते हैं और आगे का रास्ता जो भी होता है वो न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से तय होता है। ये आप चलिए। अच्छी तरह से जानते हैं। देखिए चलिए। दिनेश जी, सीधी सी हम बात न्याय पर है विश्वास करते कि हैं। न्यायिक प्रक्रिया की आड़ में इसी प्रकार के सारे प्रकरण शिवराज सरकार दबा देती है, चाहे वो जहरीली शराब से होने वाली मौतें हो या आदिवासियों पे अत्याचार हो या किसानों की आत्महत्या का मामला हो या बलात्कार के मामले हो। जांच चल रही है, बस एक ही जवाब आता है, यही जवाब विधानसभा में चलिए। आता है, यही जवाब लोकसभा में आता है, चलिए। लेकिन तथ्यात्मक खुलासे कभी नहीं किए जाते। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा करने के लिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आदिवासी अत्याचार पर एक्शन तो शिवराज सरकार ने लिया है, लेकिन ये घटनाएं हो क्यों रही हैं इसका कारण समझ में नहीं आ पाया और अब इस पर डैमेज कंट्रोलिंग की कोशिश भी पूरी तरह से की जा रही है। तो वहीं कांग्रेस इस मुद्दे को आसानी से हाथ से नहीं जाने देना चाहती। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए स्वदेश के साथ।